अनुराग जी, सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि भाई इस बार भरोसा कर लीजिए, हमने प्रभावी कदम उठाए हैं, हमने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले नहीं उठाए गए। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है। और अगर पेपर लीक हुआ है, सरकार ये दावा करे कि भाई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार कॉन्फिडेंट है, तो थोड़ा तो भरोसा रखिएगा कि नहीं रखिएगा। छात्र तो बैठ रहे हैं ना एग्जाम में, 22 लाख छात्र शामिल होने जा रहे हैं। सरकार पे कितना सरकार पे कितना भरोसा रखें? 89 पर्चे अब तक लीक हो चुके हैं। 52 करीब परीक्षाएं इधर उधर करके मिला लेंगे तो रद्द हुई हैं, राज्य और स्टेट की। आप बताइए कितना भरोसा रखा जाए, कितना भरोसा रखें? लोग यहाँ पे बच्चे आत्महत्या करते रहे, आप कहे भरोसा रखो, तो इसके मतलब सरकार अपना भरोसा खो चुकी है। अब जनता के प्रति जवाबदेही खो चुकी है। तो पता क्या अपनाया है? एमपी तोड़ो। ये एमपी तोड़ने, एक सेकंड, ये एमपी एमएलए तोड़ने में बिजी है। और हालत अभी आप चले जाइए ट्रेन के अंदर में, जनरल बॉगी में बेचारा आदमी कैसे पसीने से एक दूसरे पे चिपका हुआ है, जगह बैठने को नहीं है। जनता की चिंता नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए खरीदने के लिए पैसा है, उसके लिए ताकत है, उसके लिए समय है। बीजेपी के मंत्री मिल भी रहे हैं, लाओ भैया एमपी एमएलए लाओ, हमें ताकत और पैसा चाहिए। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो तकलीफ में जूझ रही है, ट्रेन में धक्के खा रही है, तो खाने दो। 4000 लोगों की वैकेंसी निकली थी, 4000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी बिहार में, 16 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। 16 लाख, मतलब क्या हालत है उत्तर इस देश के अंदर में? रोजगार नाम की चीज। ठीक है अनुराग जी। सिद्धार्थ जी, तहसीन ने भी आपसे कई सवाल उठाए हैं, अनुराग जी ने भी कई सवाल किए, इसका जवाब दीजिए। इस बार सरकार पर कैसे भरोसा कर लिया जाए कि जो पेपर है वो लीक नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम होंगे, किसी तरीके से कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आएगी? कैसे भरोसा हो? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो तहसीन भाई की जब मैं बात को सुन रहा था, बार बार नेपो 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 कर रहे थे। एक जोड़ते उसमें कहते कि देश का जो सबसे बड़ा नेपो किड है, जिसकी पढ़ाई भी सारी खुद की भी विदेश में हुई है, वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है। और ऐसे विषय पर जो संवेदनशील विषय है, जो छात्रों के भावनात्मक विषय से जुड़ा हुआ है, उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए आप छात्रों को हथियार बना रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? दूसरी बात, इनको समस्या देखिए किस बात से है। ये कह रहे हैं अरे पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले एयरफोर्स को भी आप ले आए। हम कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पेपर लीक पर, जो करना पड़ेगा करेंगे। रोते रहिए, खड़े हो जाइए माफियाओं के साथ, जो करना पड़ेगा करेंगे। टेलीग्राम को क्यों बैन कर दिया? अरे टेलीग्राम सबसे बड़ा माध्यम बनता है पेपर लीक का। आपको टेलीग्राम की चिंता है, हमको छात्रों की चिंता है। हम छात्रों के जो सुचिता है उनकी परीक्षा कराने में, उसके आड़े जो आएगा उसको बैन करेंगे। हम तो नहीं चिंता कर रहे टेलीग्राम की, हम तो नहीं चिंता कर रहे कि फॉरेन कंपनी क्या बोलेगी। उसमें मैसेज एडिटिंग का ऑप्शन ऐसा है जो किसी और में नहीं है, उसका पुराने पे जाकर के भी एडिट हो सकता है। सरकार ने संज्ञान लिया, एक्सपर्ट्स ने सलाह दी, हमने बैन कर दिया। दर्द इनको टेलीग्राम का है, दर्द इनको यह है कि पेपर सेफली कैसे भेजा जा रहा है। ऐसे नहीं चलता है देश। और यहां पर बैठे हुए जितने महानुभाव, अभी ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, राजनीति करना बंद करिए। आप लोगों से हिसाब मांगा जाएगा ना। अभी बड़ी हिसाब की बात कर रहे थे, तो जो 2012 के अंदर सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? पूछा हिसाब, क्या एक्शन लिया था आपने? हम तो कहते हैं हमने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बनाया, हमने 10 करोड़ की 1 करोड़ की सजा, 10 साल की सजा, ये पहली बार भारतीय इतिहास में लेकर के आए। हम तो सीबीआई से इंक्वायरी करवाते हैं, 13 आदमी अरेस्ट कर दिए, सलाखों के पीछे हैं। जो मूल जड़ में होता है उसको पकड़ते हैं। आरपीएससी का पेपर लीक हुआ था 2013 में, क्या कर लिया था? 2014 में सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था, क्या कर लिया था? 2012 में, मैं श्रृंखला पढ़ के सुना दूं क्या? पीएमटी का पेपर लीक हुआ था, एआईट्रिपल का पेपर लीक हुआ था, एम्स का पेपर लीक हुआ था, एचएससी का क्या किया था आपने? आप तो कोई कार्रवाई नहीं करते थे। आज कार्रवाई हो रही है प्रिया जी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। छात्रों का विषय संवेदनशील विषय, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। जल्दी से, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जब पेपर को 70 घंटे बचे हो, जब छात्र, कितना सेंसिटिव टाइम है ये, जब स्टूडेंट अपनी तैयारी करके अच्छा पेपर देना चाहता है, आप राजनीतिक रोटी बेचना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर टीआरपी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, यह आपकी राजनीतिक सोच दिखाता है। कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं, केवल राजनीति। यह है राहुल गांधी के नफरत का मॉडल। ठीक है, अनुराग जी आपके पास भी आऊंगे। अनुराग डांडा जी आपकी बात सुनगी, जल्दी से एक कमेंट मलूक नागर जी का। 10 सेकंड मैं आऊंगी अनुराग जी, इसके बाद आऊंगी सर, आऊंगी अनुराग जी, आऊंगी प्लीज। एक कमेंट ले लो जल्दी से। की समस्या आज जो सामने आई है,
ये पिछले दशकों से है। इन्होंने क्या करा नहीं करा ये जाने, लोग जानते हैं, देखते हैं। पर हमने एफआईआर कराई, सीबीआई को जांच सौंपी, लोग जेल में बंद करे, गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। सेना की मदद ली। अब ये सेना की मदद में पता क्या कहते हैं, एयरफोर्स को क्यों इन्वॉल्व कर लिया? अरे भाई, अगर वहां से पर्चा छप के चलता, रास्ते में कोई बदल देर, सेना सीधा सेना के हेलीकॉप्टर से लेके सीधा अपना जहां केंद्र है वहां पहुंचा है, तो क्या ये चाहते हैं कि पेपर लीक हो? अगर टेलीग्राम पे खतरा है लीक होने का, उसे बैन कर रहे हैं, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। तो क्या ये चाहते हैं पेपर लीक हो? इनको सत्ता के लालची भेड़ियों को केवल ये हो, लीक चाहे हो जाओ, सरकार की बदनामी करने का मौका मिला है। इन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। अगर बच्चों के भविष्य की चिंता होती तो एग्जाम के 2 दिन पहले राहुल गांधी जी राजस्थान में जाके उदयपुर में वहां रैली कर रहे हैं, लोगों को, लड़कों को बुला रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और वहां पे उनको पोस्ट कर रहे हैं। इतने लोगों ने सुसाइड करा, वो पहले ही प्रेशर में। तो क्या मारना चाहते हो? और इनको कोई लेना देना नहीं है देश के युवाओं से, देश के स्टूडेंट से, पेपर लीक हो या ना हो इस बात से, क्योंकि इनके तो दशकों में कितने सैकड़ों बार जल्दी से कमेंट में अनुराग धांडा जी का ले लूं, फिर आऊंगी। सबको शामिल कर लूं एक बार, सबको मैं शामिल कर लूं एक बार, फिर मैं आऊंगी। सावधानी बरत रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं, जितने भी तरीके निकल रहे हैं सबको निकाल के पेपर लीक बंद कैसे हो? अगर सरकार कह रही है भाई टेलीग्राम होने से पेपर लीक रुक जाएगा, इंडियन एयरफोर्स लगा दी गई है ताकि बीच में कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, फुल प्रूफ प्लान सरकार दे रही है, एनटीए कह रही है कि हमारे पास 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान है, तो आपत्ति क्यों है भाई? फिर देखिए प्रिया जी, मुद्दा तो बहुत गंभीर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल पेपर लीक पर जिस तरीके के तर्क दे रहे हैं उन पे हंसी आती है आजकल। आप मुझे बताओ कि टेलीग्राम का मैनेजमेंट पेपर लीक कराता है क्या? टेलीग्राम से कैसे पेपर लीक रुक जाएगा? टेलीग्राम से लीक हुआ पेपर फैलने से रुकेगा। तो सरकार का कंसर्न क्या है? लीक को रोकना है या उसको फैलने से रोकना है? इनको पेपर लीक होने के बाद उसको फैलने से रोकना है ताकि वो मीडिया चैनल्स तक नहीं पहुंचे, पेपर कैंसिल ना करना पड़े। पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था, सिद्धार्थ जी से पूछिए, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था। अभी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके पास भी जा रही है, वो कह रहा है कि पिछले साल भी हमने खरीदा था। 1 मिनट, वो कह रहे हैं पिछले साल भी हमने पेपर खरीदा था, लेकिन कैंसिल तो नहीं हुआ पिछले साल, क्योंकि वो फैला नहीं पिछले साल। तो ये चाहते हैं पेपर लीक तो हो, करोड़ों में बेचें ये उस पेपर को, लेकिन वो फैले नहीं, लेकिन वो फैले नहीं पेपर। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मंदिर में चोरी इनसे नहीं रुक रही, पेपर की चोरी इनसे नहीं रुक रही, सब कुछ लीक हो रहा है इस सरकार के अंदर। अरे सब कुछ लीक हो रहा है। एनसील लगा लीजिए, एनसील लगा लीजिए, पूरी सरकार लीक है आपकी, पूरी सरकार लीक है आपकी। ठीक है सर, नीट एजुकेटर हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर सरकार को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए। मैं आऊंगी मलूक नागर जी, रुकिए जरा, सबको शामिल करने दीजिए, सबको शामिल करने दीजिए। कपिल गुप्ता जी, सरकार जिस तरीके से इस बार कदम उठा रही है, क्या वो प्रभावी कदम होंगे? प्रिया जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि कॉन्फिडेंस सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंटली कम है, ये एक फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि सारे फियास्को के अंदर पब्लिक एक्सचेकर को 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। नीट का एग्जाम एक बार कंडक्ट कराने में करीब 350 से 400 करोड़ का खर्चा होता है। गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फी वापस कर दी है और वापस एग्जाम करा रहे, करीब 800 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये बात क्लियर है। बट हैविंग सेड दैट, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इस टाइम पे बच्चों को यह कहने की जरूरत है कि आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम लिखिए, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल। बट उसकी बजाय जो इस समय पे पैशंस फ्लेयर अप किए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज हेल्दी और वो एक बहुत रिस्की चीज है। बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि गवर्नमेंट को आके बेटर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ये जो टेलीग्राम वाली चीज है, आई डोंट थिंक दिस इज इफेक्टिव एट ऑल। और ये चीज सबको दिखाई देती है, बच्चा जानता है, पेरेंट्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं दैट टेलीग्राम इज नॉट दी ओनली प्लेस जहां से लीक हो सकता है।